250 मस्जिदें, 265 स्कूल और 4,700 बैंक। ईरान को 19 दिन के प्रदर्शन से कितना नुकसान हुआ? नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। ईरान में 19 दिन तक चले विरोध प्रदर्शन में भारी नुकसान पहुंचा है। 2,677 लोगों की मौत हुई। इमरजेंसी सर्विस को $5.3 मिलियन का नुकसान हुआ। 4,700 बैंक को नुकसान हुआ। 265 स्कूल और शिक्षा केंद्र, 3 बड़ी लाइब्रेरी, 8 सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल और 4 सिनेमा घर क्षतिग्रस्त हुए। ईरान के पुलिस चीफ के मुताबिक अब देश भर में स्थिति सामान्य है। ईरान में 19 दिन तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद अब हालात शांत बताए जा रहे हैं। ईरान के पुलिस चीफ के मुताबिक देश भर में स्थिति सामान्य है। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन के मुताबिक अब तक 2,677 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2,478 प्रदर्शनकारी और 163 सरकारी कर्मी शामिल हैं। इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन हिंसक प्रदर्शन के 19 दिन में भारी नुकसान हुआ। 30 प्रांतों में करीब 250 मस्जिदों और 20 धार्मिक केंद्रों को नुकसान पहुंचा। सिर्फ तेहरान में ही सैकड़ों गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई और यहाँ 364 बड़ी और 419 छोटी दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। 182 एम्बुलेंस और फायर डिपार्टमेंट के सामान को मिलाकर $5.3 मिलियन का नुकसान हुआ। बैंक के 317 ब्रांच पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 4,700 बैंकों को 10 से 90% नुकसान हुआ है। 1,400 एटीएम को नुकसान पहुंचा। 250 एटीएम पूरी तरह बंद हो गए। बिजली क्षेत्र में $6.6 मिलियन का नुकसान हुआ। शिक्षा और संस्कृति से जुड़ी धरोहर पर भी बुरा असर पड़ा। 265 स्कूल और शिक्षा केंद्र, 3 बड़ी लाइब्रेरी, 8 सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल और 4 सिनेमा घर क्षतिग्रस्त हुए। ईरान में सरकार की कड़ी कार्रवाई के बाद फिलहाल प्रदर्शन काफी हद तक शांत हो गए हैं। मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय लोगों के मुताबिक सुरक्षा बलों की सख्ती से हालात काबू में नजर आ रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को कई और लोगों की गिरफ्तारी की खबर दी, लेकिन इसी बीच अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा था कि अगर हत्याएं जारी रही तो वो कार्रवाई कर सकता है। हालांकि बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में हिंसा कम हो रही है, जिसके बाद अमेरिकी हमले की आशंका घट गई है। सऊदी अरब और कतर ने अमेरिका से बातचीत कर हमला रोकने की कोशिश की। वहीं ईरान में 800 लोगों की मौत की सजा रुकी। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को एक बयान जारी किया था कि ट्रंप और उनकी टीम ने ईरान में और खून खराबा होने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिना लेविट ने कहा कि ट्रंप को पता है कि ईरान में 800 लोगों की मौत की सजा रोक दी गई। उनके टेबल पर सभी ऑप्शन मौजूद थे। ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट से परेशान जनता ने 28 दिसंबर को सरकार विरोधी प्रदर्शन किए थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों ही नेताओं ने मिडिल ईस्ट और ईरान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। पुतिन ने ईरान मुद्दे पर मध्यस्थता में मदद की पेशकश की। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान से भी अलग फोन कॉल पर बात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक पजेश्कियान ने पुतिन से कहा कि देश में अशांति के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ है।